Hello everyone, good morning. I am Sunil. Welcome to your channel Sunil's Current Affair. It's 1st July 2021 and we'll discuss about today's most important current affair. अब जैसे कि मैंने भी बोल चुका हूँ कि 10th, 11th, 12th एंड 13th को जो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है तो उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो आप जाके डाउनलोड कीजिए इस साइट से, कर सकते हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला न्यूज। ब्राजील टू सस्पेंड कोवैक्सीन डील विथ भारत बायोटेक। एक मिनट में अपना हाइलाइटर ऑन कर लेता हूं। ब्राजील टू सस्पेंड कोवैक्सीन डील विथ भारत बायोटेक। जो ब्राजील है वो जो कोवैक्सीन डील ऑफ कितना का ना 324 मिलियन डॉलर, 324 मिलियन डॉलर का जो एक डील किया था वो भारत बायोटेक के साथ, ओवर द उसको वो सस्पेंड कर रहा है ओवर द एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटी अगेंस्ट ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो। ओके, Brazil has suspended the Covaxin deal of $324 million with Bharat Biotech over the allegation of irregularity against Brazilian President Jair Bolsonaro. Clear? He has been accused of overlooking the possible corruption in a deal to purchase the 20 million doses of coronavirus vaccine. तो उन पे ये अक्यूज किया गया है, लगा गया है कि उन्होंने क्या कर रहे हैं कि करप्शन कर रहे हैं इन ए डील टू परचेस द 20 मिलियन डोजेस ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन। इसीलिए ब्राजील ने सस्पेंड किया है कोवैक्सीन डील विथ भारत बायोटेक के साथ। क्लियर? जो ब्राजील है उसका कैपिटल ब्रासिलिया है, करेंसी रियल है। ब्राजील का कैपिटल ब्रासिलिया, करेंसी रियल, और ब्राजील ने सस्पेंड किया है कोवैक्सीन डील विथ भारत बायोटेक। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर कृषि ऐप launched. The government has launched Atmanirbhar Krishi app to provide the farmers of the country with weather alert and actionable agricultural insight. तो वेदर अलर्ट एंड एक्शनेबल एग्रीकल्चरल इंसाइट, जो भी कृषि संबंधी सूचना है और वेदर के सूचना के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? एवरीवन इज क्लियर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके दौरान वेदर अलर्ट एंड एक्शनेबल एग्रीकल्चरल इंसाइट का खबर आपको मिल सकता है। उस ऐप का नाम है आत्मनिर्भर कृषि ऐप। नेक्स्ट, MOU signed between the Ministry of Agriculture and Microsoft. The Ministry of Agriculture has signed a MOU with Microsoft to run a pilot program in 100 villages across 6 states. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है जिसके दौरान 6 स्टेट्स के 6 राज्य के 100 विलेज, 100 ग्राम को, सारे के सारे जो भी विलेजेस है 100 विलेजेस को पायलट प्रोग्राम के अंदर देखा जाएगा। द MOU रिक्वायर्ड माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप ए यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस थ्रू इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो इस MOU के दौरान क्या कहा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने उनको डेवलप करना है एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस थ्रू इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। तो उनके जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के द्वारा उनको डेवलप करना है यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में एक MOU साइन किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का अभी फिलहाल हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। CEO सत्य नाडेला, CEO इस सत्य नाडेला है माइक्रोसॉफ्ट का, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, हेड ऑफ पेमेंट ऑफ WhatsApp Manesh Mahatme. WhatsApp has appointed former Amazon executive Manesh Mahatme as a director to lead the increase of its payment enterprises in India. As a director to lead the increase of its payment enterprise in India. जो WhatsApp है उन्होंने अमेजन के जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव थे मनीष महात्मे को डायरेक्टर अपॉइंट किया है टू लीड द इंक्रीज ऑफ इट्स पेमेंट एंटरप्राइजेस इन इंडिया। इंडिया में उनका पेमेंट इंक्रीज एंटरप्राइज को इंक्रीज करने के लिए डायरेक्टर के
रूप में मनीष महात्मे को अपॉइंट किया है व्हाट्सएप ने। As Director WhatsApp Payments India, Mahatme will focus on improving the repayments experience for users and contributing to the messaging app's vision of digital and financial inclusion in India। तो इसके दौरान महात्मे क्या फोकस करेंगे इंडिया में, जो भी कंट्रीब्यूटिंग टू द मैसेजिंग एप्स विजन ऑफ डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, देन इम्प्रूविंग द रीपेमेंट एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स। तो इसके लिए व्हाट्सएप ने महात्मे को, मनीष महात्मे को अपॉइंट किया है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया है न्यूज? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड इंडिया भूटान डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक्स हेल्ड वर्चुअली। The third development cooperation talks between India and Bhutan took place virtually। तो इंडिया और भूटान के बीच थर्ड डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक वर्चुअली हुआ है। द इंडियन साइड वाज लेड बाय राहुल छावरा सेक्रेटरी, जो कि इकोनॉमिक रिलेशंस के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, व्हाइल द भूटान साइड वाज लेड बाय किंगा सिंघे फॉरेन सेक्रेटरी भूटान। भूटान के जो फॉरेन सेक्रेटरी है किंगा सिंघे फॉरेन सेक्रेटरी जो भूटान के हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारे सेक्रेटरी राहुल छाबरा। तो उनके बीच में ये जो बातचीत हुआ है, जो थर्ड डेवलपमेंट कोऑपरेशन टॉक। India has committed Indian rupees 4,500 crore for the implementation of development project। तो ये मेरे लिए की पॉइंट है, की वर्ड है कि जब अमाउंट आता है तो हमको ये अमाउंट पूरा याद रखना होता है। कितने अमाउंट? इंडियन रुपीज 4,500 करोड़। इंडिया हैज कमिटेड इंडियन रुपीज 4,500 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंडियन रुपीज 400 करोड़ फॉर द ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी अंडर भूटान 12th 5-year प्लान। तो भूटान के 12th 5-year प्लान के अंडर 400 करोड़ उनको दिया जाएगा ट्रांजिशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी के अंडर, और इंडियन रुपीज 4,500 करोड़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसी क्षेत्र में इंडिया ने उनको सहायता करना है। तो ये जो भूटान है, भूटान का पीएम अभी फिलहाल लोटाय सेरिंग है। लोटाय सेरिंग इज द पीएम ऑफ भूटान, कैपिटल थिम्पू, करेंसी भूटनीज गुल्ट्रिम। भूटनीज गुल्ट्रिम इज द करेंसी ऑफ भूटान, कैपिटल थिम्पू, और पीएम लोटाय सेरिंग है। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? ओके, अभी नेक्स्ट। चाइना लॉन्च 2 यूनिट्स ऑफ इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाइहेतान हाइड्रो पावर स्टेशन। जो चाइना है उन्होंने 2 यूनिट्स ऑफ इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाइहेतान हाइड्रो पावर स्टेशन, जो हाइड्रो पावर स्टेशन है उसका 2 यूनिट उसको लॉन्च किया है, और थ्रू कितने का? $34 बिलियन का। जो 2 यूनिट उन्होंने लॉन्च किया है उसका कॉस्ट लगभग $34 बिलियन है, और उस पावर स्टेशन का नाम है बाइहेतान हाइड्रो पावर स्टेशन। The units currently under construction are located on the जिंसा रिवर। ये कहाँ पे लोकेटेड है? जिंसा रिवर के ऊपर। The upper section of Yangtze river and straddle the southwestern provinces of Yamuna and Sichuan। यमुना एंड सिचुआन के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में, और अपर सेक्शन ऑफ यंगते रिवर और जिंसा रिवर के ऊपर ये जो बाइहेतान हाइड्रो पावर स्टेशन है ये अभी है, और उसके 2 यूनिट जो कि लॉन्च किए गए हैं $34 बिलियन पे। क्लियर, सभी को समझ में आ गया? तो चाइना का प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, कैपिटल इसका बेजिंग, और करेंसी युआन है। युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना, कैपिटल बेजिंग है, और प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। सभी को समझ में आ गया? आई होप अभी तक आपको सारे के सारे को न्यूज समझ में आ गया है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट। एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड इंडियन बैंक्स एमएसएमई प्रेरणा इन महाराष्ट्र। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी। तो उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन बैंक्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लैगशिप, इंडियन बैंक के जो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इंडियन बैंक का जो प्रोग्राम है एमएसएमई प्रेरणा, उसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई एंड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने। क्लियर? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ एमएसएमई एंटरप्रेन्योर एंड क्रिएट awareness on various initiative taken by central government or state government and other agencies। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि डेवलप मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ एमएसएमई एंटरप्रेन्योर जो भी है उनका मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, उनका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑन वेरियस इनिशिएटिव, और कुछ इनिशिएटिव में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एजेंसी का काम है, ये होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको जो एमएसएमई प्रेरणा है इसका नाम, तो उसको महाराष्ट्र में एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किए हैं। ओके, क्लियर? सभी को समझ में आ गया ये न्यूज? ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज। जापान टू प्रोवाइड अप्रोक्स $9.3 million टू बिल्ड cold chain facilities for vaccine in India। तो in order to contain COVID-19, Japan is all set to provide approximately कितने अमाउंट, ये अमाउंट हमको बहुत याद माने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि $9.3 million जापान ने हमको देने वाले हैं इंडिया को फ्रॉम इट्स इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम। उनके जो इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम है उसके दौरान जापान ने भारत को $9.3 million देने का घोषणा किया है फॉर द बिल्डिंग ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन को रखने के लिए, सेफ स्टोरेज के लिए जो कोल्ड चेन फैसिलिटी चाहिए उसको बिल्ड करने के लिए जापान ने इंडिया को $9.3 million का सहायता राशि घोषणा की है। क्लियर? जापान का कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन और पीएम योशिहाइड सुगा। ओके, पीएम है उनके योशिहाइड सुगा, करेंसी जापानीज येन और कैपिटल टोक्यो है फिलहाल। सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। जर्नलिस्ट पी साईनाथ अवॉर्डेड जापानीज फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। हमारे लिए बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021, इसका विनर कौन है और किसको ये अवार्ड दिया गया है? फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 ये दिया गया है जर्नलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ परी पी साईनाथ को। क्लियर? पी साईनाथ को ये अवार्ड दिया गया है फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। वो एक जर्नलिस्ट है एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ परी पीपुल्स आर्चिव ऑफ रूरल इंडिया, पी साईनाथ। क्लियर? पी साईनाथ को ये अवार्ड मिला है। He was awarded for promoting civil cooperation through his writing। तो उनके राइटिंग के द्वारा जो सिविल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने प्रमोट किया था, तो इसीलिए उनको ये जापान का फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, उमेश सिन्हा रीअपॉइंटेड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड ए 1 year एक्सटेंशन ऑफ उमेश सिन्हा डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो वो फिलहाल डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, तो उनका अपॉइंटमेंट और 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट इज मेड फॉर 1 year अप टू 30th June 2022 जून 30 तक इनका ये फिलहाल डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहेंगे। क्लियर? तो उनका नाम है उमेश सिन्हा। सभी को समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। ये अभी दीपिका कुमारी फिलहाल अभी चर्चे में है, क्योंकि दीपिका कुमारी विन्स ए हैट्रिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 टू रिक्लेम वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन जून 2021। इंडियन वुमेन आर्चर जिनका नाम है दीपिका कुमारी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड इन ऑल 3 रिकर्व इवेंट। 3 इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक है वुमेन्स
individual, women's team and a mixed pair event in the Archery World Cup. In the Archery World Cup Stage 3 event that was held in Paris, France, जो कि पेरिस फ्रांस में हो रहा था। तो तीनों ही इवेंट में वुमेन्स इंडिविजुअल हो, वुमेन्स टीम इवेंट हो या फिर वुमेन्स और मेंस मिक्स में पेयर में वो गोल्ड मेडल जीते हैं। और अभी फिलहाल दीपिका कुमारी नंबर 1 पोजीशन पे है। क्लियर? नेक्स्ट, जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने अपॉइंट किया है किसको? जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत। जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस। अभी फिलहाल टेम्पररी बेसिस में एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको बनाया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2021। तो आज से ही उनका कार्यकाल शुरू होता है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत को अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो समझ में आ गया? ऑल क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? तो आई होप आपको सारे के सारे न्यूज आज जो भी है वो समझ में आ गया है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज थे हमारे एग्जाम रिलेटेड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए अपना पढ़ाई जारी रखिए और इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है सुनील करंट अफेयर वहाँ अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जय जगन्नाथ।